जय गुरु। वेदों के अनुसार हमारी सनातन संस्कृति को कितने अच्छे से पिरोया गया है, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जमीन से 4 अंगुली ऊपर जो होता है वह भूमि का होता है, और जब गेहूं की बाली को काटा जाता है तो उसके निचले वाला हिस्सा वह पशुओं का होता है। और गेहूं की बाली का पहला फसल, जब बाली काटी जाती है तो उसका पहला फसल जो होता है वह अग्नि के लिए होता है। और जब बाली से गेहूं को अलग किया जाता है तो मुट्ठी भर गेहूं जो होती है वह पंछियों के लिए होती है। और उसके बाद जब बाली से गेहूं को अलग किया जाता है और गेहूं से आटा तैयार किया जाता है तो उस आटे का भी मुट्ठी भर हिस्सा सबसे पहले चींटियों के लिए होता है। और जब उस आटा से लोई तैयार की जाती है तो चुटकी भर लोई जो है वह मछलियों के लिए होता है। फिर जब आटे से रोटी तैयार की जाती है तो पहली रोटी जो है वह हमारे गौ माता के लिए होती है। और जब रोटी तैयार की जाती है तो पहला जो थाली लगता है वह हमारे बुजुर्गों के लिए लगता है। उसके बाद की थाली हमारे लिए लगती है, और अंतिम रोटी जो होती है वह कुत्तों के लिए होती है। तो पता है ना कि यह जो हो रहा है, यह सारी क्रियाएं जो है वह हमारी सनातन संस्कृति हमें सिखाती है। तो हमें गर्व है कि हम इस सनातन संस्कृति का हिस्सा हैं। हमें काफ़ी गर्व है क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है, यानी मनुष्य का जो शरीर बना है वह 5 तत्वों से बना हुआ है, यानी क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारा शरीर इस 5 तत्वों में विलीन भी हो जाना है। तो वेदों के अनुसार कितने अच्छे से पिरोया गया है कि हर एक चीज को, हर एक हिस्सा को, हर एक चीज़ों को उसका स्थान मिलना चाहिए। इसलिए हम किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वह धरती हो, आकाश हो, भूमि हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे जो भी हो, सबों का स्थान सर्वोपरि है। यही हमें सनातन संस्कृति सिखाती है और हमें बहुत गर्व है कि हम इस सनातन संस्कृति का एक बहुत ही पहल हिस्सा है। धन्यवाद।